मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और हमने जैसा कि बताया था आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आज वो दिन आ गया है जब डिस्कस किया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस रखे हुए हैं। कितने क्वेश्चन है वो देख ले पहले। तो 2 क्वेश्चन इस पेज पे है हमारे पास, 2 अगले पे 4, 2 6, 8, 10 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। और इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काफ़ी हद तक सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक करके ट्राई करते हैं। आप पहले स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई करें, अगर ना हो तो ही आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि अगर स्फीयर में मेंशन नहीं हो कि हॉलो है या सॉलिड है तो हम सॉलिड लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों सॉलिड का, हमने बताया आपको 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, जिसकी की वैल्यू दी हुई है 40, करेक्ट है। अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस है ना, डायमेट्रिकल एक्सिस। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये आपका हो गया बच्चों सॉलिड स्फीयर, डायमीटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यहाँ से ये होता है बच्चों 7/5 mr स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ से कितना होता है हमारा 2/5 mr स्क्वायर और ये r डिस्टेंस है, तो 2/5 mr स्क्वायर में ऐड करेंगे आप mr स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो ये हो जाएगा आपका 7/5, ठीक है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 7/5 mr स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको mr स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो mr स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकलेगा। ये mr स्क्वायर हो गया हमारा क्या 40 × 5/2, ये 2 नीचे आ गया, ये इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने काट पीट कर दिया तो आ गया mr स्क्वायर की वैल्यू 100, ठीक है। सो जो हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, ये होगा आपका 7/5 और mr स्क्वायर की वैल्यू 100, ठीक है। यानी कि ये आंसर आ गया आपका 140 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आसान था ये, है ना। खुश हो जाओ थोड़ा सा, पीठ को अपने थपथपाओ, आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा और एनर्जी लाओ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने वाले हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड मास M, मतलब एक वायर था जिसका कि लेंथ L था, है ना, और मास M था। इसको आपने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R, ठीक है। आपने इसको बेंड करके क्या बना दिया, सेमी सर्कल, ठीक है। एज ऑन इन फिगर कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस PQ, इस लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हाफ रिंग है तो आपको रेडियस पता होना चाहिए। कैसे करोगे, हार्ड लग रहा है। देखो इस L लेंथ को आपने क्या बना दिया, πr बना दिया। क्या बना दिया, πr। तो जो रेडियस होगा बच्चों वो होगा L/π, ठीक है। अब रेडियस आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ रिंग कितना होता है बच्चों, और ये आपको देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में अबाउट एनी डायामीटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्या होगा इसका mr²/2, है ना, mr²/2। तो m और r के जगह पर क्या रखेंगे आप, L/π, ठीक है। तो ये हो जाएगा L²/π² और ये 2, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका ml²/2π², सही है। यही आपका आंसर है ml²/2π²। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों जेई में भी आ चुका है। जेई में आया था ये 2004 में और उसके बाद फिर AIBMT में भी आ चुका है ये 8 और 9 में आसपास में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कहा जा रहा है कि एक रॉड है जिसका कि मास m है, ठीक है। ये रॉड ले लिया हमने जिसका कि मास m है और लेंथ l है, ठीक है। इसको बेंड कर दिया आपने मिड पॉइंट से सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। मतलब आपने इसको क्या किया, बेंड करके कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। मतलब आपने इसको मिड से बेंड कर दिया, सच दैट एंगल कितना है इसके बीच का, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब आप कोई भी पेन का रिफिल निकाल लो अंदर का, उसको 90 से बेंड कर दो, ठीक है। अब फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडेड पॉइंट, मतलब आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, ठीक है। तो देखो जब आपने बेंड कर दिया होगा तो इस वाले पार्ट का मास m/2 और लेंथ L/2 हो गया होगा।
और ऊपर वाले पार्ट का भी मास आपका m/2 और लेंथ l/2 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। चलो पहली बात तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात ये समझने वाली है कि ये जो पॉइंट है बच्चों, वो किस रॉड के लिए कौन सा एम आई वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप? अबाउट एनी एंड रॉड के लिए दो केस बताया था हमने। एक तो बताया था यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, जो कि था ml²/12, और एक बताया था हमने एंड से, जो कि था ml²/3। तो ये ml²/3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आई ऑफ रॉड है ना अबाउट एंड जो होता है हमारा, ये कितना होता है ml²/3, ठीक है। और ऐसे ऐसे दो रॉड है तो मैं दोनों का सम कर दूंगा। तो m के जगह पे क्या ले लूँ मैं m/2, ठीक है। l के जगह पे क्या ले लूँ मैं l/2, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारा एक 3 भी है, ठीक है। तो ये m/6 हो गया और ये कितना हो गया बच्चों l²/4, यानी कि अभी जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है ml²/20 एक रॉड का, ठीक है। टोटल कितने रॉड है? 2 रॉड है। तो आई टोटल क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यानी कि 2 × ml²/24, यानी कि ml²/12, ठीक है। आसान था, मतलब सिंपल सा एक रॉड है, उस रॉड को मिड से 90 पे बेंड कर दिया गया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का भी मास m/2 लेंथ l/2, इस वाले पार्ट का भी मास m/2 लेंथ l/2, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये दोनों रॉड का एंड पॉइंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एंड पॉइंट हमारा ml²/3 होता है। मास की वैल्यू पुट कर दी हमने, लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। तो ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पार्ट का, है ना, इसका या इसका, है ना। दूसरी बात एकदम ध्यान में बैठा लेना बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने जैसे दोगुना कर दिया या सिंपल ऐड कर लिया। क्यों ऐसा करना? तभी पॉसिबल है जब एक्सिस सेम हो, है ना। इसका भी इसी एक्सिस से पूछ रहा है, इसका भी इसी एक्सिस से पूछ रहा है, ठीक है। हमने इसका भी यहीं से निकाला है ना, और इसका भी यहीं से निकाला है, और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। आगे मैं करवाऊंगा क्वेश्चन तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका आंसर है बच्चों ml²/12। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि दो मास हमारे पास m1 m2 है, प्लेस्ड है r डिस्टेंस। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लगा दिया, तो अगर आपने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में हमने बताया है कि दो मास m1 m2 r डिस्टेंस पे हो तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या बताया है हमने। चलो तो मान लेते हैं यहाँ पे कि m1 हमारा ग्रेटर है m2 से, ठीक है। तो जो बॉडी बच्चों हेवी होता है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ मान लिया हमने सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को ले लिया हमने r1 और इस डिस्टेंस को ले लिया हमने r2। फॉर्मूला बता दूं मैं बच्चों, r1 का फॉर्मूला होता है m2r/m1 प्लस m2, ठीक है। और r2 का फॉर्मूला होता है बच्चों m1r/m1 प्लस m2, ठीक है ना। मतलब m2 r2 क्या है हमारा, m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या मान लिया हमने, सेंटर ऑफ मास। तो r2 जो होगा हमारा ये m1r/m1 प्लस m2 उल्टा, ठीक है। ये हमने सेंटर ऑफ मास में काफ़ी क्लियरली बहुत अच्छे से बताया, आप जाकर वहाँ पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तो आपको अब यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर, यही तो होगा। और r1 r2 की आप वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ करता हूँ m1 और r1 कितना है हमारा m2r/m1 प्लस m2, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस m2 r2 की वैल्यू क्या है m1r/m1 प्लस m2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कराना बच्चों, सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा आपका m1 m2/m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। हमने कैलकुलेशन किया हुआ है तो इसको आप याद भी कर लो, ठीक है। चलिए तो 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, थोड़ा सा कम टाइम लेते हुए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं हमें, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। अगर आपको समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें डाउट पूछे, डाउट का नंबर दिया होता है इस पर वीडियो लेक्चर में। और अलग अलग बुक लगाने के बजाय आप एक बुक को फॉलो करें और अच्छे से उसके सारे क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 रॉड है यहाँ पे, अरेंज्ड है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। ये 4 रॉड ले लिया हमने, स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है।
कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ रॉड, है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। एक चीज़ और यहाँ पे दिया था जो मैं लिखना भूल गया हूँ कि m मास है और l लेंथ है सबका, ठीक है। और आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से पूछा है। ये आसान है, इसके बाद वाला ये थोड़ा सा हमने हार्ड किया हुआ है, ये बहुत आसान है। देखो अगर आपको यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, सारे रॉड सेम लेंथ के मतलब स्क्वायर है, तो आपको यहाँ से पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये रॉड है इसका, यहाँ से पता है आपको कितना ml²/12, कितना ml²/12। तो अगर आपको आई अबाउट ओ निकालना है तो क्या करोगे आप, ml²/12 में ऐड करोगे, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, l/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो आप जैसे इसके अबाउट पता है आपको ml²/12, तो उसके पैरेलल ही तो एक्सिस है ना। और कितना डिस्टेंस l/2, तो मैं m इंटू l/2 का स्क्वायर ऐड करूँगा, कौन से थ्योरम से, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, करेक्ट है। तो यहाँ से आएगा ये ml²/12 प्लस ml²/4। ये बच्चों आया आई अबाउट ओ ऑफ एनी रॉड, कोई एक रॉड का आया ये, है ना, कोई एक रॉड का। ऐसे से कितने रॉड है, 4 रॉड है, तो टोटल एम आई जो होगा हमारा वो 4 इंटू ये वाला जो आया है किसी एक का। तो यहाँ से कितना आया हमारा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ml²/3 और प्लस ml², सॉल्व करके ये कितना आना है हमारा 4 ml²/3, ठीक है, आसान था ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे अपने पास अगले क्वेश्चन में 3 रॉड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि मास m है और लेंथ l है, ठीक है। 3 रॉड मास m लेंथ l आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इससे थोड़ा सा हार्ड है ये, और कॉन्सेप्ट क्या है सो देखो, आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ज्योमेट्रिकल सेंटर से, ठीक है, मतलब आपको इस पॉइंट पे निकालने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो आपका डिस्टेंस निकालना आसान था l/2, ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये निकालने में कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना के दिखाऊं बच्चों। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल ले लिया हमने एक इक्विलैटरल, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है हमारा l लेंथ, ठीक है, ये बच्चों हमारा एंगल क्या होता है 60 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। तो अगर ये l है तो ये जो पूरा लाइन है बच्चों, ये पूरा लाइन ये होता है हमारा l sin 60, ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला इतना जो होता है हमारा, ये होता है हमारा l cos 60, ठीक है, ये लाइन समझ लो। अब l sin 60 यानी कि √3l/2 ये पूरा लाइन है, ठीक है। अब ये जो है हमारे ये मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन है हमारा, ये बच्चों इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा 2l अगर पूरा लेंथ l है तो ये वाला पार्ट हमारा 2l/3 होता है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा वो l/3 होता है, नीचे वाला पार्ट हमारा l/3 होता है, ठीक है। तो आपको मतलब सपोज इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से, तो यहाँ से तो पता है आपको कि इस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ml²/12 होना है, ठीक है, प्लस आपको ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप तभी अप्लाई कर पाओगे। आपको निकालना यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ml²/12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस तो पता होना चाहिए आपको, है ना, तभी तो निकाल पाओगे आप आई अबाउट ओ, है ना, आई अबाउट ओ कौन से थ्योरम से, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये तो पता है आपको कि इस रॉड का यहाँ से ml²/12 होना है, ठीक है, बट यहाँ से के लिए ये डिस्टेंस पता होना चाहिए आपको, या ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा जो लेंथ है हमारा ये वाला, ये है 3l/2, ठीक है, उस √3l/2 का 1/3 पार्ट होगा ये वाला, और 2/3 पार्ट होगा ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको आप 1/3 करोगे बच्चों तो ये है ना 2√3 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे l/2√3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आपको यहाँ से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो इसके अबाउट आपको पता है
प्लस एम इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर आप ऐड करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई ये हो गया हमारा 4 इंटू 3 यानी कि 12, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये आएगा बच्चों हमारा एलसीएम ले लोगे तो 2 एम एल स्क्वायर बाई 12 यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 6। ये आया किसी एक रॉड का, ये आया आई अबाउट ओ है ना ऑफ क्या एनी रॉड, ठीक है। अब आई टोटल निकालना है, तो कितने रॉड हैं टोटल, 3 रॉड हैं, तो 3 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आ गया हमारा एम एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है इसका। आसान था ये, हार्ड तो नहीं लगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आप ये जान लो कि जो मीडियन का इंटरसेक्शन जहाँ मिलता है बच्चों, ठीक है, वो इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को जो सेंट्रॉइड है, ये ऊपर वाला पार्ट 12/3 होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो L/3 में बांटता है, ठीक है। सेंट्रॉइड जो मीडियन को 12/3 और L/3 में डिवाइड करता है। इसी कॉन्सेप्ट को देख करके आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आसान आसान से क्वेश्चन है। लास्ट के 9, 10 थोड़े से क्वेश्चन हमने हार्ड रखे हुए हैं, बाकी ये सब आसान है। अब यहाँ देखो, डायमीटर हमारा स्फीयर का r है, मतलब रेडियस कितना है r/2, और मास क्या दिया हुआ है हमारा m, ठीक है। ज्वाइंट किया हुआ है लाइट एंड मासलेस रॉड से। कैलकुलेट करना है mi अबाउट pq, ठीक है। तो देखो i अबाउट pq कैसे करोगे आप, तो एक तो इसका देखना होगा, और दूसरी बात स्फेरिकल सेल है ये, तो कितना होगा 2/3m और r स्क्वायर यानी कि r/2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों इसका, ठीक है। प्लस इसका कैसे निकालोगे, तो इसका निकलेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3mr स्क्वायर, ये तो इसका खुद का है, प्लस m इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो m इंटू ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक है r, और ये r/2 और ये r/2 यानी कि r, तो 2r हो गया हमारा, है ना। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2/3m और ये हो गया हमारा r²/4। एक चीज़ और बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, जैसे ऊपर वाले को तो r² कर देते हैं लेकिन नीचे वाले को 2 ही रहने देते हैं, ऐसा गलती होता है। तो आप लिख के रख लें कि स्क्वायर होगा तो ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो गया हमारा 2/3, यहाँ भी हमारे स्क्वायर/4 है ना, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। ये जो 4 था हमारा, इसको 12 कर देगा, और प्लस यहाँ पे 4mr स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो अब अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको और फर्दर, तो 3 4 जा 12 है ना, और 2 से ये कटेगा, चलो यही काट देता हूँ मैं, तो ये आया बाहर में mr²/6 प्लस अंदर में भी बच्चों ये कट के हमारा हो गया mr²/6 और प्लस ये हो गया हमारा 4mr स्क्वायर, ठीक है। अब आसान है, अब तो ये बस कैलकुलेशन करना है आपको। कैलकुलेशन में गलती होता है बच्चों, है ना, तो इसमें आप ध्यान रखना है। ये हो जाएगा अंदर में 25mr²/6 और बाहर में हमारा mr²/6। इसको भी एलसीएम लोगे फिर से आप, तो ये हो जाएगा 26mr²/6, 2 से काटेंगे 13 3, यानी कि आंसर है इसका बच्चों 13/3mr²। किसके अबाउट, आई अबाउट PQ, ठीक है। आसान था, बस थोड़े से कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन समझ में आया, मैंने बताया ही आपको कि बार बार प्रैक्टिस करना होगा आपको, है ना, तभी समझ में आएगा। चलिए 7 क्वेश्चन कर लिए हमने, 3 और बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब हमारे पास है कि 4 होल ऑफ रेडियस आर कट फ्रॉम ए स्क्वायर प्लेट, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया हमने, ma²/6, ठीक है। तो आई ऑफ स्क्वायर जो होगा हमारा वो होगा m और a², तो साइड क्या है यहाँ पे 4a² है ना, अपॉन 6, यानी कि 16mr²/6, ये स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब फाइंड mi ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो ये पहले था, अब इसमें से क्या है, ये जो 4 पार्ट है ये काट के निकाल लिए गए हैं, ठीक है। तो इस चारों का हमें इसमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना, घटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तब होता है जब सेम एक्सिस हो, ठीक है। तो ये जो निकाल रहा हूँ मैं, वो निकाल रहा हूँ मैं इस एक्सिस से, ठीक है।
जबकि अंदर वाले जो हमें होल काटे गए हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अब स्क्वायर प्लेट है तो ये जो काटे गए होंगे ये डिस्क होंगे, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से पता होता है आपको, यहाँ से पता होता है, इस पॉइंट से पता होता है ना। तो आपको इस पॉइंट से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एम आई ऑफ रिमूव्ड डिस्क है ना, ओ नाम देता हूं मैं, अबाउट ओ, ठीक है। इस पॉइंट से कितना होगा, तो देखो इसका रेडियस क्या है हमारा दिया हुआ है आर, ठीक है। तो ये होगा बच्चों इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ये तो डिस्क का होता है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, सोचो सोचो। देखो मैं सोचना सिखाता हूँ आपको। ये बच्चों अगर 4r है, ये 4r है, तो ये पूरा जो होगा हमारा ये 4r√2 होगा। कितना होगा ये पूरा 4r√2। एकदम दिमाग में ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर ये 5 हो, ये 5 हो, तो ये 5√2 होता है, ठीक है। अगर ये 10 हो, ये 10 होती है, 10√2 होता है। अगर ये 4r है, ये 4r है, तो ये 4r√2 होगा, ठीक है। कितना होगा ये पूरा, तो 4r इंटू √2, ठीक है। उसका जो है ये फोर्थ पार्ट है ना। देखो एक पार्ट ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, है ना। फोर्थ पार्ट ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ये आधा पार्ट है, उसका फोर्थ पार्ट है। तो ये अगर इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो ये वाला जो पार्ट हो गया बच्चों, ये हो गया r/√2, ठीक है। तो आप m इंटू डिस्टेंस कितना है r√2 उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये तो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो mr स्क्वायर प्लस m इंटू जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ऐड करो, ठीक है। और ऐसे ऐसे 4 है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, है ना। 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। एम आई ऑफ रिमूव डिस्क, ठीक है। टोटल एम आई कर देता हूँ मैं, ठीक है। टोटल एम आई ऑफ रिमूव डिस्क। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2, है ना। ये भी हो जाएगा आपका 2mr स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 और 5, है ना, 5mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यानी अगर काट दिया हमने तो ये हो गया 10mr स्क्वायर, करेक्ट है। कौन सा, जो रिमूव्ड पार्ट है उसका, ठीक है। और स्क्वायर का कितना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिमूव्ड पार्ट का। अच्छा एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो मैं अभी बताना भूल गया था आपको, वो ये कि यहाँ पे जो मास है हमारा वो m, ये टोटल है 4 होल ऑफ रेडियस r कट फ्रॉम स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 4r एंड मास m, मतलब इसका मास है हमारा कैपिटल M, ठीक है। तो जो यहाँ जो हम डिस्क का निकाल रहे हैं वहाँ पे हम स्मॉल m मास यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस स्मॉल m मास की वैल्यू आपको बच्चों निकालनी होगी, ठीक है। स्मॉल m मास का निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे स्मॉल m मास, तो हमने आपको एलिमेंट्री मास निकालना सिखाया है, इतने पार्ट का मास या इतने पार्ट का मास कैसे निकालोगे। तो एलिमेंट्री पार्ट का मास होता है टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है बच्चों, क्या होता है हमारा साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 16r स्क्वायर, ठीक है ना। 4r साइड है तो 16r स्क्वायर इनटू जितने का निकालना है, तो कितने का निकालना है हमें, πr स्क्वायर का निकालना है, ठीक है। टोटल मास अपन टोटल एरिया इंटू जितने एरिया का निकालना है। यहाँ से r स्क्वायर गया, ये आ गया हमारा πm/16, ये है बच्चों स्मॉल m की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप i निकालेंगे रिमेनिंग पोर्शन का, i ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 16 mr स्क्वायर बाई 6 में से ये रिमूव करेंगे कौन सा 10, और m के जगह क्या लेंगे आप πm/16 और r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारा बच्चों mr स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो mr स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 16/6 माइनस 10π/16, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा ये लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। 2 और क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, है ना। लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, है ना। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन, ठीक है। चलो
लास्ट ही है हमारा, मतलब 2 क्वेश्चन है ये, लास्ट पेज है। चलो ये हमने आसान लिया है वैसे। इसमें कह रहा है बच्चों कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर जिसका कि रेडियस 2r है, ये जो रेडियस लिया है बच्चों ये कितना है 2r, ठीक है। अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, ठीक है, मतलब यहाँ से जो स्फीयर है इसका, ठीक है, वो स्फीयर में नहीं दिया है, मतलब क्या सॉलिड स्फीयर है ना। तो 2/5 mr² की वैल्यू क्या है आई, ठीक है। और 4 सच पेयर आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द एमआई ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पीक्यू, ठीक है। तो अब देखो आई के टर्म में ही आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका तो आई ही होगा, इसका भी आई ही होगा, है ना। इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, तो इन दोनों के लिए ये जो लाइन है पी क्यू, ये टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट, ठीक है। तो जो हमसे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा बच्चों 2i प्लस इसके लिए कितना होता है हमारा 7/5, बताया था हमने आपको कि यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारा 2/5 mr², है ना। और अगर यहाँ से पूछे तो क्या करोगे, तो ये होता है हमारा 7/5 mr², ठीक है ना, mr² ऐड कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड है हमारा, इसको मिटा दो मैं, जो रिक्वायर्ड एम आई है हमारा वो क्या है, तो ये तो 2i, एक तो ये हो गया i और प्लस i 2i, ठीक है, और प्लस क्या हो गया 7/5 mr², ठीक है। अब आपको mr² की वैल्यू पता नहीं है तो यहाँ से निकालिए, यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से निकलेगा mr² = 5i/2, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 2i प्लस 7/5 mr² की जगह क्या रख दूंगा 5i/2, ठीक है, आगे समझ में। और 5 से 5 काट दो आप, तो ये 7i/2, 7i/2 मतलब क्या 3.5, है ना, और 2 तो यह 5.5 आई के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, 7i/2 7 का आधा कितना होता है 3.5, 3.5 और 2 ऐड करके 5.5 आई, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी मजा लिया आपने क्वेश्चंस के, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन कर लिए। चलो लास्ट भला तो सब भला। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आ चुका है और अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। अभी जो फिलहाल है वो मैं डिस्कस करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका कि मास 9m है, इसका होल का मास कितना है 9m, ठीक है, और रेडियस r। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि मास इसका 9m है और रेडियस r है। अब यहाँ से एक डिस्क काट लिया गया r/3 का, ठीक है। तो जो काटा गया वो देखो आप कहीं और से काटा गया है, ठीक है। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, उसमें यहाँ से काटा गया था, ठीक है ना। उसके बाद अगली बार आया तो यहाँ से काटा गया। तो ये हार्ड वाला पोर्शन है, या हार्ड वाला क्वेश्चन है, उसी को मैं करवा देता हूँ ताकि आसान वाला क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आप देख लेना, कहीं पे होगा आपके बुक में कि यहाँ से भी काटा गया था, ठीक है। AIEEE में आया था पहले, ये बाद में IIT में ये थोड़ा सा हार्ड करके आ गया था। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ON परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है आपसे। 2 चीज़ें ध्यान रखनी होगी आपको। सबसे पहली बात कि आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, होल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब घटाओगे जब दोनों का एक्सिस सेम हो, मतलब सेम एक्सिस से आपको दोनों का MI पता हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस R डिस्क से r/3 का डिस्क काट लिया गया तो इसका मास कितना, ठीक है। तो एलिमेंट्री मास निकालने आता है आपको, क्या होता है बच्चों, इसका मास कितना होगा m मान लिया इसका मास, तो वो होगा पूरा मास, है ना। पूरा मास कितना है हमारा 9m, ठीक है, अपॉन पूरा एरिया कितना है हमारा πr², ठीक है, इनटू कितने का निकालना है, तो पाई इंटू r/3 का स्क्वायर, यानी कि πr²/9, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया हमारा, 9 से 9 कट गया। तो ये पता लगा बच्चों कि जो एलिमेंट्री मास है इस डिस्क का, कटे हुए डिस्क का, वो है कैपिटल M, कितना कैपिटल M, ठीक है। तो आप कह सकते हो सो मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन कितना होगा हमारा, ये M होगा, ठीक है, कैपिटल M। आगे समझ में। चलिए इतना तो निकाल लिया आपने। अब इस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O से कितना होगा, ठीक है। तो MI ऑफ रिमूव्ड पार्ट, MI ऑफ रिमूव्ड पार्ट कहाँ से निकालना होगा, अबाउट O से निकालना होगा, ठीक है।
तो इसके अपने एक्सिस से डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो एम मास है इसका और आर कितना है हमारा, आर बाई थ्री। तो एम आर स्क्वायर बाई टू, ये तो हो गया एम आई कहाँ से, इसके अपने एक्सिस से, यहाँ से एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये r बाई थ्री है, तो ये कितना होगा 2r बाई थ्री है ना, मैंने पहले लिख के रखा हुआ है ये। तो m इंटू 2r बाई थ्री, ये डायग्राम में नहीं दिया हुआ था बच्चों 2r बाई थ्री पहले, ठीक है, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट अबाउट o, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका एम आर स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर कितना होगा 9 और नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 टू जा 80 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 एम आर स्क्वायर बाई 9, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये हो गया बच्चों हमारा एम आर स्क्वायर और ये हो गया हमारा 9 टू जा यानी कि 8 एम आर स्क्वायर, टोटल हो गया हमारा बच्चों 9 एम आर स्क्वायर, ठीक है। काट पीट अगर कर दोगे तो ये हो गया हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हो गया हमारा रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो टोटल में से, टोटल एम आई में से घटाओगे आप रिमूव्ड पार्ट का, ठीक है। तो आप लिखोगे कि एम आई ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 9 एम आर स्क्वायर बाई 2, ये तो हो गया हमारा पूरा, माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ से कितना हो गया बच्चों एलसीएम लेकर के हमारा ये नीचे एलसीएम 2 हो जाएगा, है ना। 9 माइनस ये तो हो गया हमारा 8 एम आर स्क्वायर, यहाँ से जो एलसीएम आया बच्चों हमारा ये आया 4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। आसान था। हाँ, अब दूसरी बात की, अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ से काटा गया होता, ठीक है, मैं इसको मिटा करके फिर से बनाता हूँ, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आता है कि ये एक डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, ठीक है, आर का, यहाँ से अगर काट लिया गया आर बाई थ्री, ठीक है, तो क्या होगा। तो इसमें फिर आप ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट m इंटू आर बाई थ्री का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 18, इसको आप घटा देंगे इसमें 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 में से, ठीक है। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि एक्सिस चेंज था, कहीं और से काट लिया गया था, तो हमें पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, ये इतना वाला पार्ट ये है इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्लस ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकाला पहले, ठीक है, और तब जाके हमने सब्सट्रैक्ट किया। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा ये वाला पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे जो कि एम आर स्क्वायर बाई 18 होगा, और इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे किस में से, ये 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 में से। आगे समझ में। तो हमने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कर लिए, ठीक है। अब आप मास्टर हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जाओ और क्वेश्चन लगाना शुरू करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।